और आपके बगल में राजू ताई खड़ी हैं, वो लगभग 32,000 वोट पाई थी। दूसरे स्थान पे आप रहे, तो इस बार क्या कुछ प्लान किया आप लोगों ने? मैंने आज अपने जितने भी मेरे साथी, जितने भी मेरे कुलीग जो 35-40 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं हमारी पार्टी कांग्रेस के, उन सब की मैंने आज मीटिंग बुलाई। और मीटिंग बुला के मैंने सबसे बातचीत ये कही और ये कहा कि हर इंसान को ये समझना है कि ये मेरी इलेक्शन है, ये मैडम सोनिया गांधी की इलेक्शन है, ये शरद पवार जी की इलेक्शन है, ये उद्धव जी ठाकरे साहब की इलेक्शन है, ये अरुण खान साहब की इलेक्शन है, हम सब की इलेक्शन है। जैसे मैंने पहले भी एक बार उत्तर भारतीय प्रोग्राम में ये डिक्लेयर किया था कि MVA के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, हम सब ईमान के साथ और जब तन मन धन के साथ उस आदमी की मदद करेंगे। ये आज मैंने मीटिंग बुला के उसमें 2 घंटे सारे अपने कुलीग्स के जो मेरे सीनियर जैसे कि मोहम्मदीन कश्मीरी जी हैं, JP साहब हैं, गफूर भाई हैं, हम सब ने ये डिस्कस किया कि हम आज से जान लड़ा के अरुण खान के साथ काम करेंगे। अरुण जी, कितनी खुशी आपको हो रही है? आपके बगल पिछले चुनाव में दोनों प्रत्याशी थे, राजू ताई जो कि लगभग 32,000 वोट पाई थी, वहीं बलदेव घोषा साहब लगभग 36,000 वोट पाए थे। तो इस बार कितनी कड़ी चुनौती मान रहे हैं आप चुनाव पर? मुझे आप कड़ी चुनौती कह रहे हैं, सीधी सीधी बात है, आपके सामने 36,000 और 32,000 दोनों मिला के कितने हुए? स्टार्ट है 67,000। अभी खुशी तो है 68,000 और बाकी हमारे जो और वोट जो आ जाएंगे वो और भी आएंगे, जीत तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। सब लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दा आपका है और कैसा प्रतिक्रिया लोगों का मिल रहा है आपको? लोगों के बीच में जा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है। मैं वर्सोवा के विकास के लिए काम करूँगा, मैं हमारे सड़कों के लिए काम करूँगा, जो JVLR 10 सालों से रुका हुआ है वो ब्रिज को पूरा करने के लिए मैं काम करूँगा। मैं हमारे जो बिल्डिंग जो जर्जर है उसके लिए काम करूँगा, जिसको OC नहीं है उसके लिए काम करूँगा, जिसके लिए जो रास्ते खराब है, जैसे हमारे इंटरनल रोड जो है, इंटरनल रोड पे किसी का ध्यान नहीं जाता। इंटरनल रोड में सीवर लाइन का प्रॉब्लम है, इंटरनल रोड में आपको स्टॉप वाटर ड्रेन का प्रॉब्लम है, और इंटरनल रोड इतने खराब है कि कोई इस पर ध्यान नहीं देता। मैं उस पर ध्यान दूंगा। वर्सोवा विधानसभा के अंदर हमारे कोलीवाड़े में बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो कोलीवाड़े के बेचारे गरीब जो अपने मेहनत से कमाए हुए जो पैसे हैं, धन है, वो अपने घर में अपना घर बनाने के लगा रहे हैं। उनके घरों पे जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, मैं जीत के आने के बाद सबसे पहले वो ये बुलडोजर जो है वो मैं रुकवाऊंगा। सबसे पहले मैं वो काम करूंगा। दूसरा है हमारे कोलीवाड़े भाई जो मछुआरे हैं, जो अपना काम करके आते हैं तो उनके लिए धक्का नहीं है, मैं धक्के के लिए काम करूंगा। मैं उनको जो सब्सिडी मिलती है डीजल के ऊपर, वो 6-7 महीने तक उनको डीजल में सब्सिडी नहीं मिलती और उनको अपनी चप्पलें घसनी पड़ती है, मैं उसके लिए काम करूंगा। जो हमारा या वर्सोवा के अंदर जो हमारी खाड़ी है, वो खाड़ी में जो गंदगी है वो बराबर सफाई नहीं होती, मैं उसकी सफाई के लिए काम करूंगा। मैं यहाँ पर जितने आप देखेंगे वो भूखंड जो आरक्षित है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए और क्रीडांगन के लिए, खास करके बच्चों के लिए, बच्चों को खेलने के लिए क्रीडांगन नहीं, मैं क्रीडांगन के लिए काम करूंगा। और जो भूखंड हमारे अस्पताल के लिए है, मैं उस पे अस्पताल के लिए काम करूंगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी के जो हमारे आमदार है, उनका एक ही काम है, जो भी भूखंड खाली पड़ा हुआ है उस पर डल्ला मारो, उसका आरक्षण निकालो और बिल्डिंग बनाओ और पैसा कमाओ।
मेरा काम वो नहीं रहेगा। मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और भविष्य में जीतने के बाद भी मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ही रहूंगा। बलदेव खोसा जी, बहुत गर्मजोशी से आज आपका स्वागत अपने ऑफिस पे किए, आपको गले लगाया, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है और आपको क्या लगता है कि कितना लाभ मिलेगा जो 35,000 इनके वोटर थे वो आपके पक्ष में वोट कर पाएंगे? नहीं, आपकी गलतफहमी उन्होंने आज नहीं लगाया। जिस दिन मुझे टिकट डिक्लेयर हुआ, मुझे उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई, उसी दिन उन्होंने आके मुझे गले लगाया। और आप देखेंगे राजू पटेल, हमारे शैलेश फंसे, बाड़ा अम्बेडकर जी, हमारे अनिल परब साहब और हमारे बलदेव खोसा जी, सिद्धार्थ खोसा जी, ये सब मेरे साथ में फॉर्म भरने के लिए वहाँ पे पहले दिन मौजूद थे। और आज जो है वो हमारी पदयात्रा में बलदेव जी ने जो जोशो खरोश दिखाया है, मेरे साथ में पहले दिन से ही महाविकास आघाड़ी के सभी घटक के दल के जो है नेता कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, सारे घटक दल के लोग मेरे साथ में पहले दिन से जुड़े हुए हैं। और खास तौर से हमारे शिवसेना के जो हमारे राजूताई पटेल है, शैलेश फंसे है, बड़ा अम्बेडकर जी है और हमारे शिवसेना के सारे उप प्रमुख, शाखा प्रमुख, महिला शाखा प्रमुख और हमारे कार्यकर्ता, घटक प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, सारे के सारे पूरी जोर शोर के साथ में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी यादव के सेवक में खड़े थे, 8,000 लगभग वोट पाए थे, लगभग वो भी आपके साथ जुड़ गया। हाँ जी साहब, थैंक यू। जेपी यादव जी, कह रहा हूँ आप अल्पसंख्यक हैं, रईस लश्करिया से आपको कितना नुकसान का अनुभव हो रहा है? लोगों को मालूम है रईस लश्करिया जिस पार्टी से खड़े हैं वो बी टीम है, और वो किसकी बी टीम है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वो आपको मालूम हो जाएगा। और लोगों को मालूम है कि बी टीम को वोट देने से उनके वोट खराब होने वाले हैं। वो वोट कटवा लोग जो खड़े हुए हैं वो उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। राजू ताई, मेरा सवाल आपसे होगा, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपके जो वोट थे वो किसी पक्ष से नहीं बल्कि आप अपक्ष चुनाव खड़ी थी। जाहिर सी बात है, इससे यह साबित होता है कि वो सारे के सारे 32,000 वोट आपके पर्सनल व्यवहार पे हैं। तो इस बार आपका सपोर्ट हारून जी को है, क्या लगता है आपको? हारून खान ये हमारा महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है और इस उम्मीदवार को जिताना ये हमारा फर्ज है। महाविकास आघाड़ी, माननीय उद्धव जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय शरद चंद्र पवार जी, इन्होंने जो निर्णय दिया वो निर्णय हमारे सर आंखों पे है। हम लोग सब मिल के हारून खान को जिताएंगे। हारून खान हमारा भाई है और हम सब मिल के उसके साथ में खड़े हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम घुमा सकते हैं उतने घुमा के लोगों को, मैं तो कहती हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है। लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने कह दिया है कि हम सब मसाल के साथ हैं और आज ये महाविकास आघाड़ी की जीत होने वाली है। 23 तारीख को हम सब गुलाल उड़ाएंगे। आपके ही पार्टी से निकल के राजू पेंडेकर अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका कुछ असर पड़ेगा हारून खान जी के ऊपर? सही देखेंगे ना तो उनकी गलतफहमी है कि मैं इनको हराऊंगा और मैं जीत के आऊंगा, ये इनकी गलतफहमी है। हमारे सही में देखेंगे तो शिव सैनिक ये कहीं जाने वाले नहीं है। शिव सैनिक के कट्टर वोटर सब रहने ही वाले हैं। अगर जो कुछ भी होना है, उन्होंने जो सोचा है वो उनका काम है, वो जो करना है वो करेंगे। हमें इतना ही मालूम है कि हमारी शिवसैनिक महाविकास आघाड़ी की मसाल जीतने वाली है और महाविकास आघाड़ी हम जीतने वाले हैं और मसाल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट आएंगे। हारून साहब, अंतिम सवाल आपसे, आपके एक तरफ बहन एक तरफ भाई बलदेव खोसा जैसे दो हाथों के साइड में दोनों लोग हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे वर्सोवासियों से? मेरे राइट हैंड में राजूताई पटेल है और लेफ्ट हैंड पे हमारे बलदेव जी है। ये दोनों की ताकत मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत के साथ मैं 23 तारीख के दिन आपको विजयी उम्मीदवार के रूप में नजर आऊंगा। आमीन आमीन। जेपी भाई, आप भी उत्तर भारतीय बड़े चेहरे हैं, पिछली बार आपने नगर सेवकी का चुनाव लड़ा था, तो किस तरह से सहयोग है हारून जी के साथ आपका? देखो, मैं तो कुछ 6-7 महीने से हारून भाई से परिचित हूँ। मैंने जिस प्रोग्राम में उनको बुलाया उस प्रोग्राम में वो आधा घंटा पहले ही आ गए। मेरा उत्तर भारतीयों का प्रोग्राम था, उसमें आए हुए थे। उस समय बलदेव जी जो है ना स्पीच कर रहे थे कि जो है कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, दोनों सीटें कांग्रेस को जाएंगी और ऐसा हम लोग का पूरा वो था कि ये कांग्रेस को सीट जा रही है। और उसी समय जो है ना एक शिवसेना के नेता थे, उन्होंने कहा नहीं, अगर ये उद्धव गुट को जाएगी तो हमारी मसाल भी जो है चाहिए। तो बलदेव जी ने बोला महुआ जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, आप करोगे क्या? और वो पता चला कि इनको छोड़ के चले गए। जब इनको मसाल मिली तो भाई ऑटो रिक्शा, स्वार्थी लोग हैं। तो इस तरह की बातें करने वाला बलदेव जी ने जो जबान दी, बात दी, बाप बेटे दोनों कार्यकर्ताओं के साथ, हारून भाई के साथ खड़े रहे और हमेशा
वो खड़े रहेंगे और बलदेव जी और ताई का वोट मिलाने के बाद और जो वोट बढ़े हैं वो सब जो मेहनत की गई है, कम से कम जो है ना 40,000 के लगभग वोट से जो है अरुण भाई जीतेंगे। और उत्तर भारतीय के समाज के जितने लोग हम लोग उनको इकट्ठा कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि JBLR की रोड 10 साल पहले से जहाँ आई थी वहीं खड़ी है। मैं 120 करोड़ रुपए का उस प्रोजेक्ट में ऐड करवा के उसको जो मिलत स्कूल है उसको क्रॉस करके लाया था, और ये सही कहा इन्होंने, जहाँ वो मैं JBLR रोड लेके आया था वहीं छूटी और वहीं खड़ी है। अभी मुझे खुशी है कि मेरा भाई उसको आगे लेके जाएगा और मेरा भाई उसको कामयाब करेगा, जहाँ तक वो पहुँचना चाहिए पहुँचेगी। तो रीजन क्या है, भारतीय ने उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो तो आप उनसे पूछिए। हमारा एक काम है, हम कभी अपोजिशन वाले इंसान का काम बात नहीं करते, हम कभी उनका नाम नहीं लेते। हम ये कहते हम ये हैं, हरुण भाई ये हैं, राजुल पटेल ताई ये हैं, शैलेश फंसे ये हैं, JP यादव ये है, जो हम अपनी बात करते हैं। किसी के घर में क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा, हम कभी उसके बारे में बॉदर नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते कि उन्होंने किया या नहीं किया। उन्होंने जो किया लोगों को दिख रहा है, जो हम कर रहे हैं वो लोगों को दिख रहा है, जो हमारा भाई आगे करेगा सबके सामने आ जाएगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, जो मेरा 40 साल का तजर्बा है जो इस एरिया में, मैंने 7 बार टिकट ली, 7 बार इलेक्शन लड़ा, ये है कि हमें ये बहुत अच्छा इंसान मिला है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं जानता हूँ। राजुल ताई जैसी मैच्योर औरत जिसने ज़िंदगी में इतना काम किया, इस एरिया में इतना काम किया है कि मैं गिना ही नहीं सकता। अब जब सब हम इकट्ठे हैं, ईश्वर की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से, इंशाअल्लाह हम जीत के आएंगे। भगवान ने चाहा तो हम जीत के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद। का समर्थन हाल आपके पार्टी ने गठबंधन किया है, आप पर्सनल समर्थन किसको देना चाह रहे हैं, और क्या कुछ मीटिंग आज कांग्रेस की यहाँ बुलाई गई? हमारी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो आज मीटिंग बुलाई वो हमारे साथी, हमारे कुलीग, जो हम 35 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, हम यही स्ट्रेटजी बना रहे थे कि हमारे हर आदमी को, हर इंसान को, हमारा जो कांग्रेस का पार्टी वर्कर है उसको इन्फॉर्म किया जाए अच्छे तरीके से, और भी हम सबको पूरे ज़ोर से, तन मन धन से इस इलेक्शन में हमने पूरा अपना जोर लगाना है। क्योंकि MBA का कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट है, MBA का कैंडिडेट मैडम सोनिया गांधी का कैंडिडेट है, शरद पवार जी का कैंडिडेट है, खड़गे साहब का कैंडिडेट है, राहुल गांधी जी का कैंडिडेट है, उद्धव जी ठाकरे का कैंडिडेट है। ये हम सब का कैंडिडेट है। हम उस सब के लिए आज हमने जो हमारे सब कुलीग हैं इकट्ठे होकर यही डिस्कस किया कि हमें कैसे लेना है और कैसे इसमें मेहनत करनी है। पिछले चुनाव में आपका और भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला हुआ था वो सिर्फ 6,000 का अंतर था, जबकि शिवसेना, भाजपा, उद्धव गुट और भारतीय जनता पार्टी एक साथ लड़े थे। तो इस बार हारून खान जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं और वो आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना असर आएगा? राजुल पटेल जी को 32,000 कुछ वोट मिले थे, बलदेव खोसा को कांग्रेस के 35,000 कुछ वोट मिले थे, ये मिलके बन जाते हैं 67,000। और जो बीजेपी जीती वो जीती 40,000 से, मेरा 40,800 40,000 मिले थे उनको, 40,000 मिले थे, 4,000 से। और हमारी जो उनकी लीड थी उनकी 5,000 के करीब थी जी। और इस बार मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हम सब अपनी जान लड़ाएंगे और सब मेहनत करेंगे। इस बार जो हारून खान जी की जीत है वो कम से कम नहीं तो 20 से लेकर 25,000 वोट की लीड से होगी। ज्यादातर जो प्रत्याशी नाम के होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं कि हाँ इनको टिकट मिलने वाला है, वो अक्सर टिकट न मिलने पे पार्टी का विरोध कर जाते हैं, लेकिन आप इसके विपरीत हैं। आप यहाँ के दावेदार थे, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि आप यहाँ के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि इसके पहले 3 बार आप यहाँ के विधायक रह चुके हैं, 4 बार। तो टिकट नहीं मिला, कारण की गठबंधन में सिट गई, फिर भी आप खुले दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये हमारी पार्टी का हुक्म है। हम कांग्रेस के लोग, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, हम सब भाई बहन मिलकर काम करेंगे। देखिए, टिकट किसी को भी मिलती, ये भी प्रॉमिस था। MBA के स्टेज पे भी ये बात हुई थी कि किसी को भी टिकट मिले, MBA के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिले, हम सब मिलके काम करेंगे। मुझे टिकट 7 बार टिकट दी मेरी पार्टी में, 8वीं बार उन्होंने शिवसेना को दिया है, हमारा ही कैंडिडेट है वो। तो ये तो हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है। अगर मैं अपने आप को कांग्रेस का इंसान समझता हूँ या कांग्रेस का वर्कर समझता हूँ, तो मुझे तो पूरी जान से कैंडिडेट की मदद करनी चाहिए और हम करेंगे।
एक और सवाल, वर्सोवा में कांग्रेस की तरफ से कई लोग चेहरे ऐसे थे जो कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन मीटिंग करते सिर्फ बलदेव खोसा जी नजर आ रहे हैं। क्या चुनाव आया है तो बलदेव खोसा जी मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं हमें अपने कैंडिडेट का समर्थन करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं, मेरे सभी ये मिस्टर गफूर यहाँ बैठे हैं, मोहम्मद कश्मीरी जी हैं, जेपी जी हैं, एम यादव साहब हैं, संतोष जी बाहर गए अभी, हम जितने भी यहाँ के सब सीनियर लोग हैं, ये सब हम 30-35 40 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, जो भी हमारा इंसान काम नहीं करेगा हम उसके पास खुद जाएंगे, खुद जाके उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आइए, ये अपना काम है, ये किसी का काम नहीं है, ये मैडम गांधी का काम है। और जो कांग्रेस वाले हैं वो हम सब इकट्ठे होके, चाहे कोई कितना भी नाराज़ हो चाहे नहीं नाराज़ हो, हम सब मिलके काम करेंगे और सबको इकट्ठा करके हम इसमें हिस्सा लेंगे। कपूर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बलदेव खोसा जी घंटों से कांग्रेस के लोगों मियां कश्मीरी, मोहम्मद कश्मीरी, मोहम्मद कश्मीरी साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या सवाल पूछा आपने? जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा भी बलदेव जी हमारे नेता हैं और यहाँ पर इन्होंने मतलब 7 टाइम मतलब इनको टिकट दी गई, 4 टाइम में बराबर यहाँ पर आमदार रहे। उन्होंने लोगों के साथ में अपने तन मन धन से काम किया, लोग आज भी इनको मतलब याद करते हैं और इनका जो गुडविल है, जो इनकी गुड फेथ है लोगों के बीच में, उसका भी काफ़ी असर होगा। और इनके आदेश के ऊपर, हमारी पार्टी के आदेश के ऊपर, हमारी पार्टी के हर एक वर्कर ने डिसाइड किया है कि हम पूरे तन मन धन के साथ हारून खान जो हमारे छोटे भाई भी हैं, समझो हम उनको छोटे भाई की तरह समझते हैं और उन्होंने भी मतलब लोगों के बीच में रहे, कोई नया चेहरा नहीं है, उनका तारुफ के मोहताज नहीं है, उनको इलाके में सब जानते हैंगे। लेकिन उसके साथ भी बलदेव जी का आशीर्वाद और गाइडेंस और हम पूरे कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनके पीछे मजबूती के साथ खड़ा है। और जैसा कि बलदेव जी ने बताया कि 20 से 25 हज़ार की लीड से वो यहाँ से जीत के आएंगे और मैं और हम पूरे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये उम्मीद करता है और कोशिश भी यही रहेगी कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनको मतों से जिताएं। हिस्टोरिकल मतलब उनकी मार्जिन विक्ट्री हो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, और वो ज़रूर जीत के आएंगे। जेपी यादव जी उत्तर भारतीय बड़ा चेहरा, जेपी यादव जी वाले में उत्तर भारतीय समाज का सत्कार समारंभ रखा था, तो उस समय हम लोग जो है मीटिंग के अंदर जो है सबका स्वागत चल रहा था, तभी बलदेव जी ने जो है ना कांग्रेस के ऊपर बहुत ही साइड लेते हुए कांग्रेस पार्टी का कि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए, सेकंड वो है। तो उसमें जो है ना हमारे एक उबाटा जो है उद्धव ठाकरे गुट के जो है अच्छे नेता थे, राजू पेंडेकर साहब, उन्होंने कहा नहीं मसाल जो है मसाल भी होनी चाहिए। तो बलदेव जी ने उस समय कहा कि मऊया का जो भी कैंडिडेट होगा हम जो है उसको मान्य करेंगे, मुझे मिले या मऊया के किसी भी कैंडिडेट को मिलेगी, हम उतना ही जी जान से काम करेंगे जितना हम अपने लिए मेहनत करेंगे। तो बलदेव जी का पहले से ही जो है स्टैंड क्लियर था और बलदेव जी को तो पार्टी ने 7 बार टिकट दिया, जिसमें 4 बार वो जीत के आए और 3 बार सेकंड पे रहे और उसी का कारण है कि इस सीट की दावेदारी कांग्रेस को मिली। बाहर से भी कैंडिडेट जो है हमारी पार्टी से मांग रहे थे, तो वो तो चलता है हर पार्टियों में जो है ना, उसका कोई बलदेव जी ने कभी वो नहीं किया कि जो मांगना चाहे पार्टी जिसको देगी हम वो करेंगे। मगर कांग्रेस के खाते में ना आके और वो शिवसेना के खाते में गई और शिवसेना से हारून खान साहब हैं, तो कल पदयात्रा में भी हम लोग जो है ना पूरा शामिल हुए थे। बलदेव जी के पुत्र तो रोज़ जो है उनके कार्यालय से लेके पदयात्राओं में शामिल हैं, सिद्धार्थ गोसा जी, और हमारा एक ही लक्ष्य है। हारून खान बहुत अच्छे इंसान हैं, बढ़िया आदमी हैं और एक जो है उसके अंदर एक ऐसा जज्बा है कि मैंने उस इंसान को हमने 3-4 प्रोग्रामों में बुलाया, मगर वो आदमी समय से पहले अपने हर प्रोग्राम में आए और एक बहुत जुझारू किस्म के इंसान है। और पहले वो हमारे जो सीनियर नेता गफूर खान साहब हैं, यहाँ पे मियां कश्मीरी साहब